हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 फिजिक्स के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न तैयार करने वाले हैं, जो कि है वैद्युत विभव और विभवांतर। तो आज इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल रटने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीका होने वाला है। एक बार बस भाई पर विश्वास कीजिए, इस वीडियो को देखिए, गारंटी है ये प्रश्न आप कभी भी नहीं भूलोगे। जितने भी प्रश्न इनसे बनते हैं बोर्ड परीक्षा में वो सब कराने वाला हूं। तो बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट तो कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वैद्युत विभव क्या होता है, फिर समझते हैं वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो ये जानते हैं कि मान लीजिए, चलिए देखते हैं कि एक कोई परीक्षण आवेश है जिसको हम Q0 से लिखते हैं। वो कहाँ पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। ये क्या हो गया? परीक्षण आवेश हो गया। और ये कहाँ पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। अनंत पर स्थित है, यानी कोई भी धन परीक्षण, या कह सकते धन परीक्षण आवेश कह सकते हैं, या परीक्षण आवेश कह सकते हैं। तो ये धन परीक्षण आवेश है और ये कहाँ पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। वो कोई विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा एक बिंदु है, बिंदु रखा हुआ है, ठीक है, बिंदु स्थित है। ये विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। क्या किया गया? कार्य किया गया। किसको? धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या कहा जाता है? उस बिंदु पर या उस विद्युत क्षेत्र में स्थित उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहा जाता है। याद रहेगा। क्या कहेंगे? सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि किसी परीक्षण धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है, या उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। आइए लिखते हैं, समझते हैं। तो क्या लिखेंगे? किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र, इसको साफ करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ तक लिख सकते हो, या कैसे लिख सकते हो? किया गया कार्य तथा धन परीक्षण धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं, धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, या परिणाम के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। याद रहेगा कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या कहा जाता है? वैद्युत विभव कहा जाता है। इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। कि मान लीजिए कि अगर हम लिखना चाहें तो माना कोई धन परीक्षण आवेश क्या है? Q0 है और उस पर किया गया कार्य क्या है? W हो, तब वैद्युत विभव। तो ऐसे लिख सकते हैं कि माना परीक्षण आवेश क्या है? Q0 हो तथा किया गया कार्य W हो तो वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? तब वैद्युत विभव क्या हो जाएगा?
V बराबर W/Q0 क्या हो जाएगा, वही पढ़ा कि अनुपात, प्रकार तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या कहा जाता है, वैद्युत विभव। तो V बराबर W/Q। अगर हम इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक आप देख सकते हो, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो एक तो मात्रा हुआ जूल प्रति कूलाम, यह आप इसका एक और मात्रा लिख सकते हैं वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट लिख सकते हैं। अगर इसकी विमा की बात की जाए, विमा, तो विमा क्या होती है, आपने बड़ा कार्य की विमा क्या होती है, कार्य की, तो कार्य की क्या होती है, ml2t-2, ml2t-2, और आवेश की क्या होती है, AT, आवेश की क्या होती है, AT विमा होती है। अगर हम क्या करें कि m तो m रहेगा, L2 रहेगा, T कितने हैं, -2, यहाँ पर जो नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में, तो -1 होगा, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगी, और ए भी ऊपर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी विमा क्या होगी, ml2t-3a-1 क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो है आपका वैद्युत विभव तैयार हो जाता है। वैद्युत विभव में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसकी विमा, मात्रक और उसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, वैद्युत विभव के किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहा जाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर W/Q0 इसका फॉर्मूला हो जाता है, मात्रक जूल प्रति कूलाम, ठीक है, और या वोल्ट कह सकते हैं, विमा ml2t-3a-1 इसकी क्या हो जाती है, विमा हो जाती है। आइए तो अब जानते हैं वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो इसी से हम कह सकते हैं वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर में कुछ नहीं करना है, इसको साफ करते हैं, ठीक है, और समझते हैं वैद्युत विभवांतर। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी करना है। तो आप समझते हैं वैद्युत विभवांतर होता क्या है। वैद्युत विभवांतर बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। तो मान लीजिए, अब देखिए कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, ठीक है। तो मान लीजिए इस बिंदु A पर कोई वही धन परीक्षण आवेश क्या है, Q0, परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है। तो उसे हम उस एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र के दूसरे बिंदु तक लाएंगे, और लाने में जो कार्य किया जाएगा तो उस कार्य और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। क्या करना है, उसमें अनंत से ला रहे थे, इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना है, तो क्या कहेंगे, किसी परीक्षण आवेश को या धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। याद हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र में स्थित या विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसे भी V से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर क्या कर रहे हैं कि इसे भी V से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे हम V से प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन क्या रखें कि मान लीजिए इसके लिए फॉर्मूले की बात करें तो हम बात कर रहे हैं कि VA-VV बराबर W/Q0 हो जाए, क्योंकि हम बात क्या करें कि एक बिंदु हमने क्या माना, A माना, एक बिंदु क्या माना, B माना।
अब परीक्षण आवेश को कहाँ से लेके आ रहे हैं कि बिंदु ए से बिंदु बी तक, तो परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को या अनुपात को क्या कहा जाता है, वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। तो इसके लिए जब भी न्यूमेरिकल बनते हैं तो एक फॉर्मूले की दोनों बिंदु के मान हमें पता होने चाहिए। निकालने के लिए पूछ लिया जाता है, बिंदु एक बिंदु का मान दे देंगे, दूसरे बिंदु का नहीं देंगे, दूसरे का दे देंगे, पहले का नहीं देंगे, कोई कार्य दे देंगे, परीक्षण आवेश दे देंगे, तो जरूरत पड़ती है। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे विभवांतर के लिए, बी ए माइनस बी बी। मात्रक सब सेम होंगे, वही मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मात्रक वही जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, विमा वही हो जाएगी आपकी ml2t माइनस 3e-1, ये हो जाएगी आपकी विमा हो जाएगी। तो ये सब सेम हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है, इतना आपको याद कर लेना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।